वातावरण बना रहता है, कोई ना कोई नेगेटिविटी हमेशा आपके साथ रहती है। आपको ऐसा लगता है कि आसपास सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता है, सकारात्मकता मानो जैसे जीवन में रह ही नहीं गई है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, तुरंत आपको इसका निवारण करने की जरूरत है और इसके निवारण के लिए आपको लेना होगा अध्यात्म का सहारा, विज्ञान का सहारा, ज्योतिष शास्त्र का सहारा। और इसीलिए हम इस कार्यक्रम के लिए हमेशा कहते हैं कि ये कार्यक्रम है जीवन मार्गदर्शन, जो आपका मार्गदर्शन करता है और आपको बताता है कि कैसे आप अपने जीवन को सफल सुखद बना सकते हैं। नंबर्स आपके सामने हैं, कांटेक्ट जरूर कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। बात करना चाहूंगी अब व्यतिपात नामक योग के बारे में। व्यतिपातम नामक योग, ये उसे में योगों का अगला है। व्यतिपातम घाई गड़बड़ में ये बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और जल्दबाजी में निर्णय लेने में ज़्यादा ठोकरें भी लगती है। जिसके पत्रिका में व्यतिपात नामक योग है, ये भी अशुभ नामक योग है। और जिस व्यतिपातक नामक योग वाले इंसान बार बार ठोकरे खाते हैं, बार बार घाटा उठाना पड़ता है। जो व्यापार करने वाले जो लोग हैं उनके हर एक 6 महीने के बाद में बड़ा नुकसान आएगा। वो या स्टाफ से होगा या अपने कामगार तरफ से होगा या कोई अपने दोस्ती यारी में होगा या व्यापार में कहीं ना कहीं नुकसान ही सामने आता है। हर 6 महीने साल भर में नुकसान जो आता है, तो समझ लेंगे अपने पत्रिका में व्यतिपातक नामक योग जरूर बनता है। और व्यतिपातक योग का आप निवारण करवा लेते हैं तो जीवन में खुशहाली आनंद पक्का आएगा। बिल्कुल दर्शकों, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका का सहारा लेने की जरूरत है कि ग्रह क्या कह रहे हैं, ये जानने समझने की जरूरत है। और ये सब आप तब जान सकते हैं जब आप एक मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। वो मार्गदर्शन अगर आप आनंद कुमार जी का प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर्स आपके सामने हैं, कांटेक्ट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ें, बात करेंगे अब वरिहान नामक योग के बारे में। ये योग क्या है और किस तरह से हमारे जीवन पर असर डालता है? ये वरियान का शब्दश अर्थ है। वरियान मतलब बंदर के जैसी पोजीशन होती है। बंदर एक जगह पे कभी भी स्टेबल नहीं होता है। तो ये भी यानी बार बार करवट लेते रहते हैं और एक जगह बार नहीं, एक जगह पे कभी हर एक 2-4 साल के बाद में नया व्यापार, नया नौकरी, नया सब कुछ। जिस व्यक्ति की पत्रिका में ये जब वरियान नामक दोष है, जब कोई स्त्री की पत्रिका है या पुरुष की पत्रिका में, तो ये मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्ब करवा देता है, ये पारिवारिक लाइफ में भी डिस्टर्ब करवा देता है। व्यापार में हर एक 2 साल के बाद में, हर एक 3 साल में दूसरा व्यापार पैदा हो जाता है। नौकरी में 6 महीनों में, साल 2 सालों में इनके जीवन नौकरी में परिवर्तन आ जाता है। जो अच्छी गाड़ी चल रही है गाड़ी में ब्रेक लग जाता है। पर ये योग अशुभ माना गया है। पर ये बार बार गाड़ी बदलना यहाँ तक ठीक है, नुकसान की वजह से बदलना तो नुकसान वाली बात है। तो यह भी अशुभ नामक योग माना गया है। तो उसका भी दोष निवारण कर लियो, आपने जीवन में खुशहाली आनंदी बिल्कुल बरकरार रहेगी। जीवन में खुशहाली आनंदी जरूर अच्छी आ जाएगी। आनंद कुमार जी, कई बार हम सुनते हैं लोग ये कहते हैं कि लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही। जैसे हमारे एक दर्शक ने हमसे सवाल भी किया था और उसका आंसर भी हमने दिया, स्थिरता नहीं आ रही, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, कभी जॉब करते हैं, कभी व्यापार करते हैं, बस हम ये स्विच करते रहते हैं हर कुछ समय में, जिसका जिक्र आपने अभी भी वरिहान योग के बारे में किया। तो लाइफ में स्टेबिलिटी ना होना, क्या इसके पीछे वरिहान योग जिम्मेवार है? हाँ बिल्कुल जिम्मेदार है। इसका वरिहान दोष है, वानर योनि पे उसका जन्म होता है। ऐसे लोगों के बारे में ऐसी बातें बन जाती है। दूसरी बात है उसका चंद्रमा खराब हो, चंद्रमा मृत अवस्था में, जिसका रवि महाराज खराब हो, रवि महाराज मृत अवस्था में, तो उनके जीवन में बार बार ऐसी घटना आ जाती है। जो मन से टूटे हुए होते हैं, ये दिल से टूटे हुए इंसान होते हैं। दिल से टूटा, मन से टूटा आदमी कुछ नहीं कर पाता है। जिस पत्रिका में वरिहान नामक योग वानर नामक योनि पे जिसका जन्म हुआ है, उनके जीवन में ज़्यादातर ऐसी बातें हमेशा घटती है। अभी जाएंगे, आगे जाके योनि की तरफ जाएंगे। अभी अपन करण योग की तरफ है, करण और योनि की तरफ जाएंगे तो योनि में मालूम पड़ेगा कौन सी योनि शुभ है, कौन सी योनि अशुभ है, कौन सी योनि के साथ में कितना जमेगा, मेल खाएगा, कौन सी योनि के साथ में मेल नहीं खाएगा। एक ही बातों से बात नहीं बनती है। पंचांग में 5 अंगों को विचार करने हैं। योनि ग्रह मैत्री के साथ में अशुभ ग्रहों की स्थितियाँ आने वाले श्रृंखला में आपको लगातार समझाते रहेंगे। एक एक विषय में सविस्तर चर्चा लगातार करते रहेंगे। तो यानी ये भी डिपेंड करता है कि आप किस योनि के हैं और उस पर आपका जीवन आगे किस तरह का होगा, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। देखो योनि विषय बहुत मायने रहता है तुम्हारे मैरिड लाइफ के लिए। जैसे मैरिड लाइफ का जब विषय आएगा, सप्तम भाव का विषय आएगा, पंचम भाव का जैसा विषय आएगा, तब हम जरूर कह देंगे। जैसा कि एक योनि, ये बंदर नामक योनि के साथ में एक शेर का शादी हो जाती है, तो बंदर का शेर का नहीं होगा। दोनों में जंगल और महते हैं। यहाँ तक 25% ठीक रहेगा, पर मैरिड लाइफ में वो 25% ही ठीक रहेगा, 75% मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। जैसा कि किसी की बिल्ली योनि है, मांजार योनि है और उंदीर योनि है। उंदीर के साथ में बिल्ली का जब शादी हो जाएगी तो बिल्ली
जैसा बिल्ली का और चूहे का जैसा खेल हो जाएगा वैसा खेल हो जाएगा, एक दूसरे खा डालेंगे, एक दूसरे के देहांत होगा, यह मृत्यु तुल्य वेदना होगी। ये मैरिड लाइफ के विषय में आती है, आने वाले श्रृंखला में आपको जरूर समझाएंगे। ये योनि बहुत मायने रहती है, पर ये मैरिड लाइफ के लिए बहुत मायने रहती है, एक दूसरे के लिए संतुष्टि करने के लिए और अपनी वंशावल बढ़ने के लिए इसका विषय होता है। जैसे अपनी श्रृंखला चलती रहेगी वैसा वैसा आप समझाते जरूर रहेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यकीनन इसके बारे में जानने के लिए आप भी इच्छुक होंगे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम इच्छुक हैं, क्योंकि किस तरह की योनि आपकी है, किस तरह के योनि के साथ आप मैच करेंगे, आगे लाइफ कैसी रहेगी और आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, ये सारी बातें जानना हर कोई चाहता है और इसको जानकर आप यकीनन अपने जीवन को संवार सकते हैं। तो सब बताएंगे आगे के अंकों में। बहुत सारी जानकारियां आपको दी जा रही है, आपकी जन्म पत्रिका के कई योगों के बारे में आपको बताया जा रहा है, कुछ योग शुभ कुछ योग अशुभ, इनका प्रभाव आपके जीवन पर किस तरह से पड़ता है, सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं ताकि आप अपने जीवन को सही मायनों में समझ पाएं और उसे समझकर आप अपने जीवन को संवार सके, उसे बेहतर बना सके, अपने जीवन को खुशहाल बना सके, जो दोष है उनका निवारण कर सके।